गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, शुभ प्रभात आप सभी लोगों को। तो हमारा जो लेक्चर 10th क्लास में चल रहा है दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति। अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है दैट इज डिस्टेंस फार्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल। आज हम लोग बात करेंगे सेक्शन फार्मूला, ठीक है ना। काफी इंपॉर्टेंट है सेक्शन फार्मूला और इस पे बेस्ड हमने क्या करना है, कुछ न्यूमेरिकल्स करने हैं। लेकिन सबसे पहले ये पता लगाना है कि व्हाट इज द सेक्शन फार्मूला, ठीक है ना। सीधी सी बात, एक चीज ध्यान रखो, देखो दो तरीके का होता है वैसे, एक इंटरनली डिवीजन और एक एक्सटर्नली डिवीजन। तो एक्सटर्नल डिवीजन अभी नहीं पढ़ना है आपने, हालांकि होता कुछ नहीं है, दोनों ही सिंपल है, ठीक है ना। फिर भी अब देखो, सपोज करो एक लाइन है मेरे पास, ये है P और ये है Q। P के पॉइंट है x1, y1 और Q के पॉइंट है x2, y2। यहां पर कोई एक और पॉइंट आया R, ठीक है, R आ गया। इसने क्या किया, हमारे पास इस लाइन को M1 और M2 के रेशियो में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। कई जगह M1 M2, कई जगह MN लिखा होता है, ठीक है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस रेशियो में क्या कर दिया, इस R पॉइंट ने डिवाइड कर दिया और ये कोऑर्डिनेट है सपोज करो X और Y, ठीक है। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल्स टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 और y इज इक्वल्स टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये हमारे पास x और y की वैल्यू होगी केवल यहां पर से, ठीक है। लेकिन अगर वो बोल दे कि हाँ भाई कोई पॉइंट दे दे यहां पर और रेशियो निकालने को बोले, तो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए सबसे सुटेबल रहता है इफ वी हैव टू फाइंड रेशियो, इफ वी हैव टू फाइंड रेशियो देन एज्यूम द रेशियो इज k रेशियो 1। रेशियो को क्या मान लेना है, k रेशियो 1। देन एज्यूम द रेशियो एज k रेशियो 1, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू जो भी होगा हमारे पास kx2 प्लस x1 अपॉन k प्लस 1 और y इज इक्वल्स टू ky2 प्लस y1 अपॉन k प्लस 1। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं हमारे पास जो हम यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूले में, तो सेक्शन फॉर्मूला इन्हीं को कहा जाता है। और ये डिवीजन कब का है, जब डिवीजन इज इंटरनल। ये किसके लिए है, इंटरनल डिवीजन के लिए, इंटरनल डिवीजन। और एक्सटर्नल में क्या होता है, कुछ नहीं होता है। एक्सटर्नल में कोई खास अंतर नहीं है, बस माइनस सिंबल आ जाते हैं, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है ना। इतना सा अंतर होता है, प्लस के बदले क्या आ जाता है, एक्सटर्नल में माइनस आ जाता है। तो मे भी मेरे हिसाब से कोई बड़ी बात है नहीं, ठीक है ना। अच्छा, अब एक चीज अगर मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो एक फॉर्मूला आप लोगों ने और सुना होगा इंटरनल डिवीजन के लिए है। अगर मैं कहूं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपने क्या सुना है, एक तो बेस इनटू हाइट, जो एल्टीट्यूड होता है आपका। एल्टीट्यूड तो खैर आपका पता ही है आपको क्या है, हाइट जो होती है वो परपेंडिकुलर का केस है और एल्टीट्यूड किसी क्लोज्ड फिगर का यानी ट्रायंगल वगैरह इनका कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है ना। एल्टीट्यूड और हाइट में भी डिफरेंस होता है, तो अलग चीजें हैं खैर। लेकिन यहां पर देखिए, अगर आप लोगों को कहेगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम या रोम्बस कहेगा, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, रोम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगल कुछ भी बोलना है तो हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, ठीक है ना, साइड्स का नहीं। एक तो अगर सिंपल स्क्वायर और रेक्टेंगल को पूछता है तो लेंथ इनटू विड्थ या साइड इनटू साइड जो भी होती है, ठीक है ना। लेकिन यहां पर अगर पूछेगा पैरेललोग्राम और रोम्बस, तो आपको क्या कहना है, हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, ठीक है। तो एक और फॉर्मूला लिख देता हूं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम और रोम्बस इज इक्वल्स टू होता है हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। कोई दिक्कत तो नहीं है। ये है हमारे पास क्या चीज,
आखिरी टाइप का जो फॉर्मूला बचता है। इसके बाद जो नेक्स्ट एक फाइनल लेक्चर होगा दैट विल बी बेस्ड ऑन द मिसलेनियस क्वेश्चंस, ठीक है ना, मिसलेनियस क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड होगा। अब इस पे बेस्ड ये फॉर्मूले में भी मेरे हिसाब से सारे क्लियर होंगे। बाकी मिड पॉइंट फॉर्मूला आपको पता है, डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला आपको सारे ये पता है। चलिए अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं। ये फॉर्मूले एक बात ध्यान रखिएगा, इन्हीं फॉर्मूले के यूज पे हमने क्या करने हैं, सारे सॉल्व करने हैं, ठीक है ना। तो क्लियर कर सकता हूं अब इसे। क्वेश्चन जो कह रहा है ऑब्टेन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। क्वेश्चन कह रहा है ऑब्टेन द coordinates of the point which divides the join of -1, -1, and 4, -3 in the ratio 2:3, in the ratio 2:3। चलिए ये आपका क्या हो गया, क्वेश्चन आपके सामने आ गया। वो कह रहा है कि कोई एक लाइन है, ठीक है, ये है इनके ज्वाइन को, कोई एक पॉइंट है यहां पर, सपोज करो इस लाइन को ए बी मान लो, ठीक है। ए बी का क्या है आपके पास, ए के जो कोऑर्डिनेट है -1, 7 है, और बी के कोऑर्डिनेट है 4, -3, यही है। कोई एक पॉइंट आया हमारे पास, पी आ गया, ठीक है। इसने क्या किया, 2:3 में इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट हैं x, y। तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, x और y की वैल्यू पता करनी है। अभी तो देखा हमने सेक्शन फॉर्मूला में क्या पढ़ा था, x = m1x2, ठीक है, सीधे सीधे प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो देखो ये है हमारा क्या चीज, x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2, ये है m1 और ये है m2। बस इतनी सी चीज होती है, इतनी चीज ध्यान रखनी है, सीधे सीधे आंसर आ जाता है। तो x = m1 x2 यानी 2 × 4 प्लस m2 x1 यानी 3 × -1 अपॉन m1 प्लस m2 कितना है, 2 + 3। तो x = कितना हो जाएगा, 4 × 8 -3/5 = 5/5। दिस इंप्लाइज दैट 1 हमारा x की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही सिमिलरली y की वैल्यू निकालेंगे, y = कितना हो जाएगा, y = m1 y2 यानी 2 × -3 प्लस m2 y1 3 × 7 अपॉन m1 प्लस m2 तो कांस्टेंट है सेम हर बार का, 2 + 3। तो कितना हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट y = -6 + 21 अपॉन 5 = 3 हमारा आंसर हो जाएगा। 15/5 = 3 होता है। तो कितना हो गया हमारे पास, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P आर 1, 3। x और y की वैल्यू निकालनी थी ना, तो x = 1 हो गया और y = 3 हो गया। कोई दिक्कत, तो सिंपल क्वेश्चन है, इसे देखिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें क्या कह रहा है, ऑब्टेन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द, ये पॉइंट और ये पॉइंट। सबसे पहले फिर से एक लाइन सेगमेंट बना लो भाई। इधर ये बनाया मैंने एक लाइन सेगमेंट, इसको नाम दे दिया ए बी। अब इसको ज्वाइन करने वाले पॉइंट कौन कौन से हैं, 4, -1 और -2, -3, -2, -3।
अब वो कह रहा है इसका ट्राइसेक्शन हो रहा है, मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, तो मतलब एक पॉइंट यहां पर हो रहा होगा और एक यहां पर। ठीक है, इन्हें नाम दे दो P और Q। ठीक है, अब देखो एक पार्ट इधर और 2 पार्ट इधर, तो रेशियो यहां पर कितना है 1:2। बस रेशियो फाइंड आउट करना है, M1 बराबर 1, M2 बराबर 2। और जब Q के लिए निकालेंगे हम लोग तो रेशियो 2 पार्ट इधर है और 1 पार्ट इधर है, तो रेशियो कितना हो जाएगा 2:1। तो यहां पर भी x और y निकालना है, यहां पर भी x और y निकालना है। तो हम लोग लिखेंगे फॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, फॉर, और देखो x1 y1 x2 y2 सेम रहेंगे, ठीक है ना, x1 y1 और x2 y2। अब हालांकि इसमें थोड़ा बहुत फेरबदल हम लोग कर सकते हैं बाद में, जब एक निकाल लेंगे उसके बाद, ठीक है ना। चलिए देखते हैं अभी क्या होगा। फॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, x इज इक्वल्स टू M1 कितना है 1, x2 कितना है -2 प्लस M2 कितना है 2, x1 कितना है 4 अपॉन M1 प्लस M2 यानी 2 + 1। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल्स टू -2 + 8, कितना हो जाएगा ये प्लस का 6 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 2। x की वैल्यू आ गई आपके पास 2, यानी यहां पर जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो कितना होगा, एक 2 कॉमा, अभी y निकालना है हमने, तो y इज इक्वल्स टू, फिर से M1 कितना है 1, y2 कितना है -3 प्लस M2 कितना है 2 और y1 कितना है -1 अपॉन, यही चीज हो रही है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा M1 प्लस M2 यानी 2 + 1, तो y इज इक्वल्स टू -3 और -2 तो माइनस का 5 अपॉन 2 और 1 3, तो मतलब दूसरा पॉइंट जो है इसका -5 अपॉन 3। ठीक है, तो P के कोऑर्डिनेट्स तो ये आ गए, लेकिन अगर आप Q के निकालने हैं तो कितने तरीके हैं मेरे पास। एक तो यहां पर इसके और इसके थ्रू निकालूं, रेशियो 1:1 ले लूं, तब भी कर सकता हूं क्योंकि एक पार्ट इधर एक पार्ट इधर। इसके थ्रू निकालता हूं तो मिड पॉइंट फॉर्मूला से भी निकाल सकता हूं, ठीक है ना। लेकिन हम लोग सेक्शन फॉर्मूला पढ़ रहे हैं तो मैक्सिमम सेक्शन फॉर्मूला यूज करवा रहा हूं मैं अभी, वरना मिड पॉइंट फॉर्मूला से ये प्लस ये अपॉन 2 तो 0 आ जाएगा मे भी शायद, और ये प्लस ये अपॉन 2 तो मे भी शायद आएगा आपका 11 नहीं 9 5 14/3/2 यानी 7/3 के आसपास आएगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं फॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q करते हैं हम लोग, ठीक है ना। फॉर Q फिर से देखो x इज इक्वल्स टू M1, इस बार M1 कितना है 2, ठीक है ना, M1 x2 कितना है -2 प्लस M2 कितना है 1 और x1 कितना है 4 अपॉन M1 प्लस M2। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल्स टू 2 × 4 0 अपॉन 3 बराबर 0। मिड पॉइंट फॉर्मूला से भी यही आ रहा है 2 - 2 अपॉन 2 बराबर 0, कोई दिक्कत तो नहीं है। और y इज इक्वल्स टू, किसी से भी निकालिए वो आप लोगों की चॉइस है, लेकिन मैं सेक्शन फॉर्मूला का लेक्चर पढ़ा रहा हूं तो इसलिए मैं सेक्शन फॉर्मूला लगा रहा हूं, आप चाहो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा सकते हो, ठीक है ना। तो y इज इक्वल्स टू कितना होगा M1 कितना है 2 और y1 कितना है सॉरी y2 कितना है -3 प्लस M2 कितना है 1 और y1 कितना आपका -1 अपॉन 2 + 1 कितना होता है 3, तो कितना आ गया आपका। दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल्स टू -6 और -1 तो -7/3। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला से भी 7/3 तो आ रहा था माइनस का, जिससे भी निकालना है उससे निकालिए। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P कितने हो गए 2, -5/3 और इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए Q के 0, -7/3। तो ऐसे करके ट्राइसेक्शन में रेशियो में चीज होता है रेशियो पता लगाना, ठीक है ना। रेशियो पता लग गया तो कोऑर्डिनेट्स निकालने कोई बड़ी बात नहीं है। तो मे बी ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा।
ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपके पास कह रहा है ऑब्टेन द रेशियो इन विच सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स इज डिवाइडेड बाय ये पॉइंट। मतलब इस बार क्या करना है, रेशियो पता करना है। मैंने क्या कहा था, जब रेशियो निकालना होगा लेट द रेशियो बी के रेशियो 1। ठीक है ना, चाहे तो m1x2 वाले से भी निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना, उससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन के रेशियो 1 वाला लगाएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अब देखिए कैसे है, उसमें दो इक्वेशन बनेगी, m1 वाले में, m1 m2 वाले में दो इक्वेशंस बनेंगी, फिर सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा लेंदी हो जाता है। ठीक है ना, या तो फिर एक पॉइंट अगर जीरो हो कहीं का तब तो इजिली हो जाता है। अब देखो ये चीज मेरे पास ऐसे है तो क्या हो जाएगा, नहीं वैसे बिना उसके भी निकल जाएगा, एक इक्वेशन से भी निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन इजी देखो, सपोज करो मेरे पास क्या है, ये है ए बी, फिर से हर बार ए बी ले रहे हैं हम लोग। ठीक है ना, ए के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं -3, 10, और बी के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं 6, -8, 6, -8। और जो ये पी पॉइंट इसे कर रहा है पी, वो क्या है हमारे पास -1, 6, -1, 6। मैंने कहा लेट द रेशियो बी के रेशियो 1। रेशियो क्या है आपका, के रेशियो 1। तो मैंने क्या कहा, लेट द रेशियो बी के रेशियो 1। रेशियो क्या हो गया मेरे पास, के रेशियो 1 आ चुका है। अब देखो क्या पढ़ा था मैंने, x इज इक्वल्स टू के x2 प्लस x1 अपॉन के प्लस 1, इतनी सी चीज पड़ी थी। तो दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल्स टू, x कितना है -1। x और y किसे लेना है, जो पॉइंट उस जहां पर रेशियो बन रहा है उसके कोऑर्डिनेट्स को लेना है। ठीक है, तो -1 इज इक्वल्स टू, के हमें पता नहीं है, के तो निकालना है, और क्या हो जाएगा x2 कितना है 6 प्लस x1 कितना है -3 अपॉन के प्लस 1। इतनी चीज हो रही है, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, -k - 1 इज इक्वल्स टू 6k, और कितना हो जाएगा ये 6k - 3। अब देखो इसको उधर ले जाओ और इसको इधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा 2 इज इक्वल्स टू 7k, और k इज इक्वल्स टू 2/7। तो द रेशियो इज 2:7, सीधे सीधे बस। ठीक है ना, k रेशियो 1 था ना, k/1 इज इक्वल्स 2/7, तो रेशियो कितना हो गया 2:7। कोई दिक्कत तो नहीं है, ऐसे करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक, इसे देखिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी को भी किसी क्वेश्चन में अगर डाउट्स होते हैं तो वो पूछ सकते हैं कमेंट्स में। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अब जो क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है वो क्या दे रखा है, ऑब्टेन द रेशियो ऑब्टेन करना है फिर से। ठीक है, पिछले की तरह है थोड़ा बहुत, इन विच सेगमेंट ज्वाइनिंग द ए की वैल्यू दी है, बी की वैल्यू दी है, इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस से डिवाइड हो रहा है। तो जब एक्स एक्सिस से डिवाइड हो रहा होगा तो वाई का कोऑर्डिनेट कितना होगा 0 होगा। ठीक है ना, सीधी सी बात है। ऑल्सो ऑब्टेन द पॉइंट्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ डिवीजन, मतलब सीधे सीधे क्या कहना चाह रहा है वो, एक लाइन है अगर ऐसे करके, ये है ए, फिर से है ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 1, -5, और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं मेरे पास कितने, बी के कितने हैं -4, 5। यहां पर कोई एक पॉइंट फिर से आया P, इसको x एक्सिस ने डिवाइड किया तो कोऑर्डिनेट्स इसके कितने होंगे x, 0। लेकिन रेशियो नहीं पता हमें, सबसे पहले रेशियो पता करना है, तो k रेशियो 1। फिर से मान लिया लेट द रेशियो बी k रेशियो 1। हम फिर से क्या बोल देंगे, लेट द रेशियो बी k रेशियो 1। k रेशियो 1 क्या हो गया, यहां पर रेशियो हमारा हो चुका है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब k रेशियो 1 जब रेशियो है, अब इसे आगे बढ़ाऊंगा मैं, कौन सा वाला लूंगा इस बार x को नहीं लेता हूं, इस बार y वाले को लूंगा, क्योंकि एक चीज ऑटोमेटिक 0 हो जाएगी ना। मैं क्या लूंगा, y इज इक्वल्स टू ky2 प्लस y1 अपॉन k प्लस 1, और ये y कितना है 0 है ना, तो 0 इज इक्वल्स टू k। y2 कितना है
5 है प्लस y1 कितना है माइनस का 5 अपॉन k प्लस 1। k प्लस 1 को इधर लाऊंगा तो 0 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 5k माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाइज दैट 5k इज इक्वल्स टू 5k इज इक्वल्स टू 5 और दिस इंप्लाइज दैट k इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1, यानी रेशियो कितना हो गया हमारा 1:1। तो रेशियो कितना हुआ हमारा 1:1। अब कह रहा है कोऑर्डिनेट्स भी निकालने हैं पॉइंट ऑफ डिवीजन के, जहां पर ये डिवाइड हो रहा है इसके कोऑर्डिनेट्स भी। तो y की वैल्यू तो ऑलरेडी 0 है, केवल x निकालना है हमने, ठीक है ना। तो अब रखेंगे फिर से x इज इक्वल्स टू m1 कितना है 1, m1 x2 कितना है -4 प्लस m2 कितना है फिर से 1 और x1 कितना है 1 अपॉन 1 प्लस 1 m1 प्लस m2। तो दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल्स टू -4 प्लस 1, तो -3 अपॉन 2। तो कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए मेरे पास, जो कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहा था, तो कोऑर्डिनेट्स हो गए हमारे पास क्या चीज -3/2, 0। तो ये हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो चुका है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ऐसे ऐसे करके हम लोग क्या करते हैं, इनके सॉल्यूशन निकालते हैं। तो मे बी ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा, सिंपल सा। जब भी रेशियो निकालना है तो रेशियो, अगर रेशियो फाइंड आउट करने को कह रहा है तो रेशियो k/1 मानो, इजी पड़ेगा। दूसरी चीज है कि अगर कोऑर्डिनेट्स निकालने को कह रहा है तो यूज द फॉर्मूला विच इज द ओरिजिनल सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब एक क्वेश्चन कह रहा है आपके पास, नया क्वेश्चन है इस बार, सर्कल का केस आ गया है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट P वेयर PQ इज द डायमीटर ऑफ सर्कल। एक सर्कल बनाओ सीधे सीधे ऐसा गोल, ठीक है। अब क्या कह रहा है, PQ क्या है, इसका डायमीटर है, PQ डायमीटर है, ठीक है। और क्या है, सेंटर के कोऑर्डिनेट, ये सेंटर होगा ना बीच में, O एक सेंटर होगा हमारे पास, इसके कोऑर्डिनेट कितना कह रहा है 2, -3। ये तो है 2, -3। और Q के कोऑर्डिनेट्स क्या कह रहा है 1, 4। Q कितना है आपका 1, 4, इतना ही है। अब P निकालना है, P को थोड़ी देर के लिए x, y रख दो, ठीक है। तो दो चीजें हैं मेरे पास, एक तो क्या करूं मैं सेक्शन फॉर्मूला लगाऊं और एक क्या लगाऊं मिड पॉइंट फॉर्मूला। मेरे पास तो सिंपल है, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाऊंगा ना, x + 1 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 2। तो क्या होगा, बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है। ये प्लस ये x + 1 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 2। तो 2 2 जा 4, x + 1 इज इक्वल्स टू 4, तो x इज इक्वल्स टू 3। ऐसे ही y + 4 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू -3, -6 y + 4 इज इक्वल्स टू -6 और y इज इक्वल्स टू -10। तो पॉइंट्स कितने हो गए, P बराबर, P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कितने हो गए, x की वैल्यू लिखो और y की वैल्यू लिखो, तो कितना हो गया 3, -10। देखो सिंपल है, एक एक दो लाइन के सवाल है, बस समझना है कि निकालना क्या है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है, इसे देखिए, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है ना। मतलब एक क्वेश्चन मिला हमें, नया क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है, इफ a एंड b आर, a और b की वैल्यू दी है भाई, ठीक है ना। a b ऐसे करके एक लाइन खींच लो भाई, फिर से ये रहा a, ये रहा b। a की वैल्यू है -2, -2 और b की वैल्यू है 2, -4। अब इस पर कहीं पर एक पॉइंट पड़ता है, p लाई करता है, यहां कहीं पर p लाई करता है, ठीक है ना। वो क्या कह रहा है, AP इज इक्वल्स टू 3/7 टाइम्स ऑफ AB। मतलब जो ये AP है, ये पार्ट कितना है 3 पार्ट है और ये वाला पार्ट कितना है
4 पार्ट है। तो रेशियो कितना हो गया टोटल, क्योंकि 7 है ना, 7 में से 3 पार्ट इसका हो गया, तो बचा हुआ 4 पार्ट किसका होगा, इसका होगा। तो रेशियो कितना हो गया 3:4। मेन चीज रेशियो ही तो चाहिए था, है ना। अब रेशियो तो हमें डायरेक्ट यहां से मिल गया। अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी निकालने हैं, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी आर एक्स एंड वाई। सपोज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी आर एक्स एंड वाई। अब निकालो भाई, x इज इक्वल्स टू m1 x2 m1 x2, तो 3 इंटू 2 प्लस m2 4 x1 माइनस 2 m1 प्लस m2 3 प्लस 4। x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 6 माइनस 6 सॉरी प्लस 6 माइनस 8, तो 6 माइनस 8 अपॉन 7 इज इक्वल्स टू -2 अपॉन 7। x की वैल्यू कितनी आ गई -2 अपॉन 7। ऐसे ही y इज इक्वल्स टू m1 y2, ठीक है ना, तो 3 इंटू -4 प्लस m2 y1 4 इंटू -2 अपॉन 3 प्लस 4। दिस इज इंप्लाइज दैट y इज इक्वल्स टू 4 से जा 12 और 4 टू जा 8, तो माइनस के हैं दोनों, तो -20 अपॉन 7। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ p कितने हो जाएंगे -2 अपॉन 7 कॉमा -20 अपॉन 7। तो ये है हमारे पास इसका सॉल्यूशन। देखो सॉल्यूशन इतने बड़े बड़े नहीं होते हैं, इनके बहुत सिंपल सिंपल से होते हैं, छोटे छोटे सॉल्यूशन। बस केवल समझना है कि पूछ क्या रहा है, ठीक है। अभी बोलेगा 4 इक्वल पार्ट्स वाला एक क्वेश्चन देखते हैं, 4 इक्वल पार्ट्स वाला, जिसमें कोई पॉइंट होते हैं ए बी, कोई लाइन है, उसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है और हर किसी के क्या करने पड़ते हैं, कोऑर्डिनेट्स पता करने होते हैं। चलिए ऐसे क्वेश्चन भी देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। अब देखिए फिर से एक क्वेश्चन आप लोगों के पास क्या कह रहा है, ऑब्टेन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए -2,2 एंड बी 2,8 इंटू 4 इक्वल पार्ट्स। 4 इक्वल पार्ट्स, बस इस बार हिस्सा किस चीज का है, 4 इक्वल पार्ट्स का। फिर से एक चीज देखते हैं, रेशियो पता करते हैं भाई। यह है मेरे पास ए के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं -2,2, यही तो है -2,2, और बी के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं 2,8, बी के हो गए 2,8, ठीक है। अब देखो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, तो ऐसा कुछ होगा, ऐसे ही कुछ होगा। इसको नाम दे दो P, इसको नाम दे दो Q, इसको नाम दे दो R, ठीक है। अब देखो 1 पार्ट इधर है, 1 2 3 इधर है, तो रेशियो वहां पर 1:3, ठीक है। ये वाला पॉइंट जो निकालेंगे 2:2, यानी 1:1, यानी मिड पॉइंट फॉर्मूले से निकालेंगे हम इसे। जब 1:1 होता है तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब 3 पार्ट इधर, 1 2 3 पार्ट इधर है, 3:1। तो रेशियो पता लगाना था, बाकी सारा काम तो हो ही गया, है ना। फॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, फॉर P के लिए सॉल्व कर रहे हैं हम लोग ये। x इज इक्वल्स टू m1 x2 1 इंटू 2 प्लस m2 x1 3 इंटू -2 अपॉन m1 प्लस m2 1 प्लस 3। तो दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल्स टू 2 और 6, तो माइनस का 4/4 इज इक्वल्स टू 1। x कितना हो गया यहाँ पर 1 हो गया, और y इज इक्वल्स टू, अगर y निकालना है तो y इज इक्वल्स टू m1 y2 1 इंटू 8 प्लस m2 3 इंटू 2 अपॉन 4। फिर से 3 और 1 4 ही आना है उसने, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा 8 और 6 14/4 बराबर 7/2। दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल्स टू 7/2। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ p कितने हो गए 1, 7/2। तो p के कोऑर्डिनेट्स तो आ गए। अब q के लिए सीधे मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाऊंगा फॉर q यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, क्योंकि बीच का है ना ये, ठीक, आधा इधर आधा उधर, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगेगा सीधे यूजिंग, चाहो सेक्शन फॉर्मूले से भी निकलेगा। रेशियो इसको 1:1 करो, चाहे 2:2 रखो, 1:1 तब भी निकल सकता है,
आराम से निकल जाएगा तब भी, ठीक है ना, लेकिन यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, मिड पॉइंट फॉर्मूला हमने यूज किया, तो -2 + 2 अपॉन 2 बराबर 0, x इज इक्वल्स टू -2 + 2 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 0, और y इज इक्वल्स टू 2 + 8, 2 + 8 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 5। तो q के कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए, 0, 5। अब r के निकालने हैं, ठीक है ना, तीन चीजें निकालनी थी ना, p q r क्या कह रहा है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, सारे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फॉर r के लिए क्या करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला फिर से, x इज इक्वल्स टू m1 x2, 3 × 2, 3 × 2 कितना होता है 6, प्लस m2 x1, तो माइनस का 2 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 4 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 1, ठीक है ना, और y इज इक्वल्स टू, इसके बाद y इज इक्वल्स टू क्या होगा फिर से, m1 y2, 8 3 जा 24, प्लस m2 y1, 2 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 24 और 2 26 अपॉन 4, 13 अपॉन 2। तो कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए, 1, 13 अपॉन 2। तो ऐसे करके तीनों कोऑर्डिनेट्स निकल गए। तो ये आपके पास क्या है, एक टाइप का क्वेश्चन और है जिसमें 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, ऐसे 5 बोले 6 बोले कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना, ऐसे करके रेशियो हम लोगों ने क्या करना है, निकाल लेना है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को। तो अब जो क्वेश्चन बोल रहा है वो क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस, रोम्बस का एरिया पता करना है आपने। इफ वर्टिसेस आर 3 0 4 5 1 -1 4 -2, 1, एक रोम्बस बना लो ऐसे करके, ये रोम्बस है सपोज करो, ऐसा ही होता है रोम्बस, इसको नाम दे दो A B C D, ठीक है। A के कोऑर्डिनेट्स हैं 3, 0, B के हैं 4, 5, C के हैं -1, 4, और D के हैं आपके पास -2, -1, क्योंकि उसने लिखा है टेकन इन ऑर्डर, ऑर्डर में लेने हैं तो ABCD करके होंगे, ठीक है ना। अभी मैंने क्या कहा था आप लोगों से, एरिया ऑफ रोम्बस और पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल्स टू हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। तो डायगोनल्स का प्रोडक्ट कैसे निकालूंगा भाई, पहले डायगोनल की लेंथ निकालूंगा, AC निकालूंगा और BD निकालूंगा, यही काम तो करूंगा। तो AC बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला, क्योंकि लेंथ किससे निकालते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला से, ठीक है। अच्छा, तो क्या हो जाएगा, AC इज इक्वल्स टू अंडर रूट x2 - x1, तो यानी -1 - 3 का होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16 यानी 32, अंडर रूट 32। तो AC को कितना लिख सकता हूं मैं, AC इज इक्वल्स टू 4 अंडर रूट 2 यूनिट्स। ये तो आई मेरे पास AC की लेंथ। एक चीज BD के साथ भी करनी है, तो BD इज इक्वल्स टू x2 -2 और -4 का होल स्क्वायर, -2 -4 का होल स्क्वायर, प्लस ये माइनस ये -1 -5 का होल स्क्वायर। तो दिस इंप्लाइज दैट कितना हो जाएगा, BD इज इक्वल्स टू कितना होगा ये, फोर और 2 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36, और 36 और 36 अंडर रूट 72, ठीक है। और BD इज इक्वल्स टू 6 √2 यूनिट्स,
अब एरिया निकालना है, एरिया इज इक्वल्स टू हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स कहां गया, 4√2 इंटू 6√2, 2 से काटेंगे 2, 2 2 जा 4 6 जा 24 स्क्वायर यूनिट्स। तो ऐसे करके हम लोग क्या करते हैं, रोम्बस पैरेललोग्राम इनका एरिया निकालते हैं। बाकी क्वाड्रिलेटरल के लिए आपको ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला तो आपको ऑलरेडी बताया गया है ना, तो ट्राइंगल के एरिया के फॉर्मूले से हमने क्या करना है, क्वाड्रिलेटरल्स के एरिया निकालना है। बाकी इनमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इन फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को बढ़ते हैं अब, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं पहले, ठीक, सिंपल है वो भी, कुछ खास नहीं है। देखिए अब एक क्वेश्चन कह रहा है आपके पास, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, 3 कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्सेस ऑफ अ पैरेललोग्राम आर, ए इतना है, बी इतना है, सी इतना है। ए कितना है 1,2, बी है 1,0, सी है 4,0। फाइंड फोर्थ वर्टेक्स डी। पहले पैरेललोग्राम बना लो एक सिंपल सा, ऐसे करके एक पैरेललोग्राम बना लिया मैंने, ठीक है। ए कितना दे रखा है मेरे पास 1,2, बी कितना दे रखा है मेरे पास 1,0, सी कितना दे रखा है 4,0। निकालना क्या है मेरे को, d इज इक्वल्स टू वी डोंट नो। एक काम कर सकते हैं हम लोग, ऐसे करके मिड पॉइंट ऑफ AC निकाल सकते हैं। तो मिड पॉइंट ऑफ AC x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, x1 प्लस x2, 4 प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू 5/2, और y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2 प्लस 0/2, 2 प्लस 0/2 इज इक्वल्स टू 1। यानी AC का मिड पॉइंट कितना हो गया 5/2, 1, यही तो हुआ। अब AC का जो मिड पॉइंट होगा वही BD का भी मिड पॉइंट होगा, तो मतलब इसका भी मिड पॉइंट क्या हो गया 5/2, 1। तो इसका मतलब अगर इसको थोड़ी देर के लिए मैं x मान लेता हूं, अगर इसको y मान लेता हूं, ठीक है ना, इतनी चीज को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, ठीक है ना। ये चीज हमने निकाल ली, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। इसको x मानता हूं, इसको y मानता हूं, इसको मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स को, तो ये प्लस ये अपॉन 2 बराबर इतना होना चाहिए, यानी x प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू 5/2 काटेंगे, x इज इक्वल्स टू 4। यही चीज y प्लस 0/2 इज इक्वल्स टू 1, तो y इज इक्वल्स टू 2। तो इसका मतलब जो d के कोऑर्डिनेट्स हैं कितने हैं 4,2। तो ऐसे करके हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। सीधे सीधे देखो, 2 लाइन का सवाल है, लग रहा है कि बड़ा होगा, लेकिन नहीं, केवल फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। क्या मिड पॉइंट फॉर्मूला है, क्या सेक्शन फॉर्मूला है, कहां पर मिड पॉइंट होता है, प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए कि जो पैरेललोग्राम है उनके डायगोनल आपस में बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करते हैं मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, मतलब जो इसका मिड पॉइंट होगा वही इसका भी मिड पॉइंट होगा। बस थोड़ा सा ये हमने क्या किया, एक थोड़े जो पिछले थ्योरम्स हैं हमारे पास किसी चीज की, मतलब जो 2 डायमेंशनल फिगर्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज हैं, उनको यूज करना है यहां पर, ठीक है। तो आखिरी क्वेश्चन आज के लेक्चर का बता रहा हूं, ठीक है। तो अब ये आखिरी क्वेश्चन आज के लेक्चर का है, काफी सिंपल है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। क्या बोल रहा है, इफ a 1,2 4,y x 6 3,5 4 पॉइंट दे रखे हैं, आर वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड x एंड y। एक ऑर्डर में लिए हुए पैरेललोग्राम के क्या है, ये वर्टिसेस हैं। आपने क्या निकालना है, x एंड y निकालना है। तो पैरेललोग्राम बना लो साहब, ठीक है। A B C D ऐसा ही होगा। ये क्या कह रहा है 1,2, फिर 4,y और x, 6, और D के लिए क्या कह रहा है 3,5। यही चीज कह रहा है। अब देखो भाई क्या कर सकते हैं, x और y निकालने के लिए फिर से एक डायगोनल ड्रॉ करो। तो मिड पॉइंट ऑफ AC फिर से निकालो,
मिड पॉइंट ऑफ AC, क्योंकि देखो इसका मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट कुछ ना कुछ रिलेशन जरूर दे देंगे। तो 1 + x/2, तो मतलब जो x की वैल्यू होगी वो कितनी होगी हमारे पास 1 + x/2, और दूसरा मिड पॉइंट कितना होगा हमारे पास 6 + 2/2 यानी 8/2 यानी 4। मिड पॉइंट आ गए। अब ऐसे ही BD के भी मिड पॉइंट निकालो, BD के भी मिड पॉइंट निकाल लिया हमने। तो मिड पॉइंट ऑफ BD इज इक्वल्स टू क्या होगा 4 + 3 7 होता है, 7/2, तो कितना हो गया 7/2, और इसके मिड पॉइंट इधर से निकालूंगा अगर मैं तो कितना हो जाएगा 5 + y/2, 5 + y/2। अब देखो दोनों का मिड पॉइंट क्या है कॉमन है, मतलब दोनों के मिड पॉइंट की वैल्यू क्या है सेम है। जब सेम है तो मतलब ये बराबर इसके होगा और ये बराबर इसके होगा। तो फ्रॉम अबव रिलेशंस वी कैन से दैट 1 + x/2 इज इक्वल्स टू 7/2 एंड 4 इज इक्वल्स टू 5 + y/2। यहां से इसे सॉल्व करो, 2 से 2 काट दो, x इज इक्वल्स टू 6 और y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3, 4 2 8 -5 बराबर 3। तो x निकालना था और y निकालना था, तो हमने क्या कर लिया x बराबर 6 हो गया और y बराबर 3 हो गया। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस थे जो सेक्शन फॉर्मूला प्लस मिड पॉइंट थ्योरम जो भी है, या मिड पॉइंट थ्योरम तो नहीं कह सकते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला कहेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस थे। तो जो हमारा लास्ट लेक्चर होगा दैट विल बी बेस्ड ऑन द मिसलेनियस क्वेश्चंस ऑन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है ना। कि कोई लाइन सेगमेंट दे रखी है आपको दैट डिवाइड्स करके, ठीक है ना, या कुछ ट्राइंगल कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट दिए होंगे उनका एरिया निकालने को कहेगा, या कोई रिलेशन प्रूव करने को कहेगा, तो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। तब तक के लिए आपके पास ये लेक्चर है। जय हिंद, थैंक यू।